जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर सीरीज। अब आपको पता है यार, यहाँ पे हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 56 के साथ और वीडियो नंबर 6 के साथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज नॉट करेक्ट। भैया तुम्हें पता है इस टाइप का स्टेटमेंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इस तरह का सवाल आता है। ये बात तो क्लियर है। अब ध्यान से सुनना ना भाई, इसको करने के लिए आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो क्या है। वर्क डन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिकली वर्क क्या होता है। ठीक है, बेसिकली वर्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो वर्क का ऑफिशियल डिफिनेशन है ये है एफ डॉट एस। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आती होगी। अब बोल रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो तीन स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए। जो ग्रेविटी का वर्क डन होता है ना, वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब व्हाट डज दिस मीन कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। ठीक है, अब ये पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब केवल और केवल हाइट के रेफरेंस पे हम लोग बताएंगे कि कितना वर्क डन हुआ है। अब एक बात तुमने देखा होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस एम। एक और स्टेटमेंट आप अगर यहाँ देखोगे, क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट है, मैं चारों को पढ़ूंगा, चूंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं इसको लिमिटेड टाइम में बताना चाहूंगा। पहला स्टेटमेंट है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। सही है ना भाई? फिर कह रहा है कि वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। एकदम सही बात है, आपको मैंने यहाँ पे बताया दो तीन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। एकदम सरासर गलत है भाई। अल्टीमेटली वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है कि डिपेंड करता है कि इनिशियली पोजीशन की हाइट कहाँ पे थी और फाइनल पोजीशन का जो बेसिक हाइट डिफरेंस है। आप मान लो आप स्टेयर पे चल रहे हो, स्टेयर पे चल रहे हो आप, अल्टीमेटली आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे थे, यहाँ से आप यहाँ पहुंच गए। तो अगर नॉर्मली आप देखोगे तो आपकी डिस्टेंस तो ये हो गई, पूरी डिस्टेंस कवर किया ना आपने। लेकिन हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी में ये सब इमेटेरियल हो जाता है, केवल ये मायने रखता है कि पोजीशन आपका हाइट में कितना चेंज है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वर्क डन इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो इनिशियली बॉडी हमारी यहाँ पे थी, इसके इधर फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर रहे हैं और जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस, और जब ये निकल कर आता है तो ये यही तो होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड देन कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा ही आपने 90 कर दिया तो आपको पता है कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स ये हमें सही कह रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है भैया, जीरो। तो ये देखो पूरा स्टेटमेंट। अब आपके काम की बात यहाँ पे, इसको आप एकदम प्यार से तसल्ली से पढ़ लेना भाई, मजा आ जाएगा। नहीं मजा आए इन द सेंस आपको सारी चीजें यहाँ पे काम की दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी रिलेटेड टू दिस। अब कमेंट में केवल एक काम करना, या तो पूरे तीनों पॉइंट को लिख देना, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, या तो प्यार से जय हिंद लिख देना। विश